हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियो में। ये सेशन 3 से 4 साल का होगा और 3 से 4 साल के सेशन में हम लोग अलग अलग तरह के टॉपिक को देखेंगे। जैसा कि अभी हम आपको बताएं, आज हम लोग पाइथन को देख रहे हैं। अभी हम लोग का पाइथन और नेटवर्किंग टॉपिक अभी करंट में रिसेंट में कवर हो रहा है। नेटवर्किंग का तो वीडियो हम खैर बोलते हैं हमेशा नेटवर्किंग का वीडियो अपलोड कर देंगे, लेकिन अपलोड करते नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है, जब भी अपलोड करेंगे तो 5 से 6 वीडियो एक बार में अपलोड करेंगे नेटवर्किंग का। ठीक है, तो अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं? पाइथन के बारे में। पाइथन में आज हम आपको आईडीई के बारे में बताएंगे। ये वीडियो नंबर 10 है। इससे प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 9 में आईडीएलई के बारे में बताए थे, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। प्रीवियस वीडियो में क्या बताया? लर्निंग इन्वायरमेंट के बारे में। इसमें क्या बता रहे हैं? आईडीई के बारे में, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसका यूज प्रोफेशनल लोग करते हैं प्रोग्राम को कोड करने के लिए या फिर बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को बनाने के लिए। ठीक है, एक इन्वायरमेंट चाहिए ना प्रोग्राम को कोडिंग करने के लिए, तो वही ये इन्वायरमेंट है जहां पे आप कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं आईडीई के बारे में। आज अगर आपका सेटअप नहीं हो पाया तो अभी से 1 महीना तक आप परेशान रहिएगा, 1 से 2 महीना तक सेटअप करते करते। ठीक है, पीसी रीसेट करना पड़ेगा, फिर से सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। चलिए, इसके लिए ये वीडियो काफी लॉन्ग होगा, 40 मिनट का होगा, लेकिन बढ़िया होगा। ये पाइथन को सेटअप आप जरूर कीजिएगा। हम बोल रहे हैं सेटअप बिना किए हुए कोई उपाय नहीं है। नहीं तो ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कीजिए, वो भी बता देंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। विजुअल स्टूडियो के बारे में जब बताएंगे, विजुअल स्टूडियो आईडीई के बारे में उस समय बताएंगे। पहले क्रोम का सेटअप बताएंगे आपको, उसके बाद आईडीई का बताएंगे। पाइचाम जो आईडीई है उसके बारे में पहले क्रोम बता देते हैं, सेटअप इंस्टॉल सिक्योर कैसे कर सकते हैं वो सब, उसके बाद आपको पाइचाम आईडीई का सेटअप बताते हैं इस वीडियो में। चलिए, वीडियो नंबर 10 है, स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं पाइचाम आईडीई को, उसके साथ साथ क्रोम के सेटअप को। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? आज का हम लोग का टॉपिक है आईडीई, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीएलई प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे, सेटअप एंड इंटरफेस विद आईडीएलई, ये हम बता दिए थे। उसके साथ साथ आईडीई को भी हम सेटअप करना बताएंगे। आईडीएलई से तो आपको इंटरफेस करा दिए थे। इसमें 2 टॉपिक है, ये आप ध्यान दीजिए, एक है सेटअप और दूसरा है इंटरफेस विद आईडीएलई। तो प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 9 में हम आपको इंटरफेस विद आईडीएलई बताए थे, आईडीएलई से आपको इंटरफेस करा दिए थे। ये वीडियो नंबर 10 है, इसमें आपको हम सेटअप करना बताएंगे। ठीक है, अब क्या चीज का सेटअप? तो आईडीई का सेटअप, क्योंकि आईडीएलई की तरह आईडीई नहीं होता है। जब अभी हम आपको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आईडीई को सेटअप करना पड़ता है, तो आईडीई को सेटअप करके बताएंगे। उसके साथ साथ क्रोम का भी कुछ सेटअप बताएंगे, उसको भी आप कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम लोग अब डिस्कस करते हैं आईडीई के बारे में। चलिए, तो आईडीई के बारे में आपको हम बताते हैं। हम आपको सबसे पहले गूगल क्रोम इंस्टॉल करके दिखाते हैं। गूगल क्रोम को आप कैसे इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जहाँ पे हम डाउनलोड करवाए थे गूगल क्रोम, वहाँ पे आ जाना है सिंपल सा। यहाँ पे देखिए गूगल क्रोम डाउनलोड करवाए थे, डाउनलोड वाले ऑप्शन में होगा, यहाँ पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, फिर आप ऐसे कर सकते हैं। डबल क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप राइट बटन क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन होगा, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी हो जाएगा। इसको ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद गूगल क्रोम अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, अपने आप डाउनलोड होना शुरू होगा, आपको दिखने लगेगा आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेता है क्रोम डाउनलोड होने में। इसके बाद हम आपको पाइचाम को बताते हैं कि पाइचाम को आप कैसे इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, पहले हम इंस्टॉल बता रहे हैं, इसके बाद आपको हम उसका जो आपका सेटअप है उसको करके दिखाएंगे। ये अभी आपको इंस्टॉल बता रहे हैं। ठीक है, ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने दीजिए। इसके बाद आपको हम पाइचाम को इंस्टॉल करके बताते हैं, उसके साथ साथ VS कोड बताएंगे। उसके बाद एक एक करके बताते हैं, धीरे धीरे बताते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। एक बार में सब बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा। डाउनलोड कंप्लीट हो गया, डाउनलोड बोल रहा मतलब इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। डाउनलोड तो पहले ही कर लिए थे, ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो गया। चलिए, यहाँ पे सिंगिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, या फिर बैकअप योर डेटा लेना चाहते हैं तो बैकअप ले सकते हैं। स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी, हमेशा स्टैंडर्ड सिक्योरिटी को टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, ऑल ऑफ योर डिवाइस इजिली पिक अप योर लिफ्ट ऑफ, मतलब अगर डिवाइस से कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे सिंगिंग का ऑप्शन है, इसको आप साइन अप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम साइन अप कर लिए अपने गूगल अकाउंट में, अपनी ईमेल आईडी से साइन अप कर लिए हैं। ठीक है, कुछ नहीं होगा, बस आपसे ईमेल आईडी मांगेगा। अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है तो आप गेस्ट लॉगिन कीजिए, साइड में गेस्ट लॉगिन ऑप्शन होगा, वहां पे भी आप गेस्ट लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ईमेल आईडी वगैरह देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड देना है, और पासवर्ड ईमेल आईडी से जो रिलेटेड पासवर्ड होगा उसको देना है। और पासवर्ड देने के बाद क्या करना है, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वेरीफाई कर लेना है, बस बहुत सिंपल है। चलिए, अब इसको कस्टमाइज कैसे करें? कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहला चीज तो सिक्योरिटी का पर्पस से अभी हम नहीं बता रहे, अभी आपको डिजाइन के पर्पस से बता रहे हैं। ठीक है, कि क्रोम को आप कैसे मतलब यूज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइन, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर अभी हम नहीं बता रहे हैं। तो पहले आप कस्टमाइज क्रोम में आइए, यहाँ पे, यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपका जो भी होगा, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो मन चाहो वो कलर इसको दे सकते हो। ठीक है, कलर भी करके ऊपर आकर के आप क्या कीजिए, इसका कलर चेंज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या चेंजेस हो सकता है और क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, तो इसमें आपका ये इसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है शॉर्टकट की, ये आप में शायद ऑन होगा। ठीक है, मे भी हो सकता है किसी किसी में पहले से ऑन होता है, किसी किसी में ऑफ होता है। तो ये शॉर्टकट की को आपको क्या करना है, ऑफ करना है। तो यहाँ पे शॉर्टकट की को ऑफ कर दीजिए, यहाँ से ये चला जाएगा। उसके बाद ये डिजाइन के पर्पज से बता रहे हैं और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले डार्क थीम भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको डार्क थीम यूज कर सकते हो, चाहे तो इसको लाइट यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम डार्क ही रखते हैं, डार्क ही हमको अच्छा लगता है, इसके लिए हमेशा हम डार्क ही रखते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अपीयरेंस दिख रहा होगा, ये आपको थीम किस तरह का चाहिए, अपीयरेंस में आप आइए, आपको जिस तरह का चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप पे क्लिक कीजिएगा, लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मतलब ये एक तरह का थीम आपको मिल जाएगा बढ़िया सा, ठीक है। ये अभी आपको हम बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा इधर साइड कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा अच्छा से। कट करने के बाद आपका क्रोम का जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीका का रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो वेब पेज है इसको वेब पेज बोलेंगे एक्चुअली में, ठीक है। जो भी स्टाइल शीट लैंग्वेज होते हैं, जो आपको हम प्रीवियस वीडियो में भी बताएं, मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइल शीट लैंग्वेज, उसको मिलाकर के किसी वेब पेज को तैयार किया जाता है। पाइथन ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। वेब पेज को भी पाइथन से तैयार किया जा सकता है, उसके बारे में बताएंगे। अभी इन्वायरमेंट सब बता रहे हैं आपको कि कहां पे आप पाइथन का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो खैर क्रोम है, ये तो खैर ब्राउजर है। अब ये जो आपका इमेज दिख रहा है, इसको जो बनाया है, अदरवाइज बनाया हो या फिर क्लिक किया हो, दोनों में से कोई भी, ठीक है। इस इमेज को फोटो लिया होगा, उसका नाम जो है यहाँ पे शो करेगा। फोटो बाय यहाँ पे दिख रहा होगा, जो इमेज जो लिया है इस इमेज को, उसका नाम यहाँ पे आपको शो कर देगा। दूसरा चीज और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो हो गया। इसमें आप खुद का भी अपना इमेज अपलोड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अपलोड इमेज के ऑप्शन पे आ जाइए। कैसे अपलोड इमेज के ऑप्शन पे हम कैसे आए, अपलोड इमेज के ऑप्शन पे हम लोग यहाँ से आए, यहाँ पे देख रहे हैं चेंज थीम है, यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे अपलोड इमेज के ऑप्शन पे आए, और यहाँ से आप चाहे तो किसी भी इमेज को अपलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम इसको अपलोड करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये इमेज अपलोड हो गया। चलिए, हमको डार्क थीम ही अच्छा लगता है, इसके लिए हम डार्क किए हुए। आप चाहे तो लाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो डिवाइस के भी कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार अपने थीम को चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमको डार्क थीम ही अच्छा लगता है, इसके लिए हम डार्क ही रखते हैं हमेशा। चलिए, तो यहाँ से इसको कट करते हैं। अब इतना ही है ना। अब यहाँ पे शॉर्टकट की वगैरह तो बता दिए, ये यहाँ पे रहेगा या नहीं रहेगा, इसको ऑफ करना ना करना ये आपके ऊपर है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी के पर्पज से। ये तो था डिजाइन के पर्पज से कि डिजाइन कैसे बनाए क्रोम में। अब है आपका सिक्योरिटी के पर्पज से कि सिक्योर कैसे करें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि डिजाइन बना लिया, सिक्योरिटी का कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो उसको सिक्योर करने के लिए थोड़ा बहुत सिक्योरिटी खुद से भी रखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले सेटिंग में आइए। सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आप सिस्टम में आइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। सिस्टम में आने के बाद यहाँ पे पढ़िए कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड ऐप व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से अगर आप कट कर देते हो क्रोम को, या फिर क्रोम को आप क्लोज कर देते हो, जो क्रोम आप यहाँ पे ओपन किए इसको अगर आप क्लोज कर देते हो, यहाँ से कट कर देते हो, तो कट करने के बाद भी आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में कोई ना कोई ऐप रन करेगा, आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में कोई ना कोई ऐप यूज होगा, ठीक है। तो उसी को क्लोज करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज हम बता रहे हैं उसको क्लोज करने के लिए। तो सबसे पहले फिर से सेटिंग में आ जाइए। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे सिस्टम में आइए। सिस्टम में आने के बाद कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड ऐप व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज। तो गूगल क्रोम जब क्लोज हो जाएगा तो बैकग्राउंड में ऐप रन करने का मतलब क्या, कोई काम नहीं है उसका। इसीलिए तो जब भी आप कोई भी बात करते हो, जैसे आप घड़ी का मतलब बात की, आप आपस में अगर बात करोगे कोई भी सामान के बारे में कि हमको आज घड़ी खरीदना है, तो 2 मिनट बाद उसका ऐड देना आपके मोबाइल पे शुरू हो जाएगा। क्यों होता है, समझ में आया। आप जो भी बात करते हो वो सर्वर के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुन रहा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे एक्सेसिबिलिटी को ऑफ करने के बाद आप सिक्योर हो सकते हो नहीं हो सकते हो और होने में बहुत अंतर है, ठीक है। कोई अपना वो खुद का पैकेज इंस्टॉल करवा देगा आपके सिस्टम में तो भी आप फंस जाओगे, ठीक है। ये ऑन करोगे तो काफी इजी होगा, लेकिन वैसे थोड़ा सा मुश्किल होगा। यही प्रॉब्लम है, यही मतलब आपका मेन चीज है ना। अगर वो खुद के पैकेज से इंस्टॉल करवा, अपना खुद का वो पैकेज इंस्टॉल करवा देता है, खुद का पैकेट इंस्टॉल करवा देता है आपके सिस्टम में किसी भी थ्रू, जैसे कोई गेम आपसे डाउनलोड करवा दिया, या फिर किसी तरह का कोई भी चीज, कोई लिंक पे क्लिक करवा दिया, कोई भी चीज वाईफाई से कनेक्ट हो गया, कहीं ना कोई वाईफाई कनेक्शन, या फिर उसको बोले तो वायरलेस कनेक्शन और वायर कनेक्शन बनेगा, तभी जाके आपका सिस्टम हैक हो सकता है, अदरवाइज कोई भी हैक नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो यही चीज है, इसको आप क्लोज करके रखिए, ठीक है। ये ओपन करके रखिएगा तो आपके बैकग्राउंड में बहुत सारा ऐप रन करते रहेगा हमेशा, ठीक है। इसके लिए इसको क्लोज करिए। उसके बाद यहाँ पे यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, इसको रहने दीजिए जब हार्डवेयर एक्सेलरेशन का यूज करता है, जब गूगल क्रोम ओपन होगा उसके बाद। अब ये सिस्टम का काम खत्म। अब एक्सेसिबिलिटी पे आते हैं। एक्सेसिबिलिटी क्या कहना चाह रहा है, एक्सेसिबिलिटी में मतलब ये इसमें क्या होता है कि आप मतलब वेबसाइट को एक्सेस देते हो, ठीक है। आप कुछ डिवाइस को, कुछ मतलब डिवाइस करने का मतलब है जैसे कि ये ईमेल है, ये आपका टैब बार है, ये नेविगेशन बार वगैरह है, ये सबको आप एक्सेस देते हो कि यहाँ पे ये यूज हो सकता है। इसको ऑफ करने में ही ज्यादा बेटर है आपका। पहले से ही ऑफ है तो रहने दीजिए, अगर नहीं है तो ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अब डाउनलोड में आते हैं। डाउनलोड में तो आपका जो चीज डाउनलोड होगा उसी को शो करेगा। लैंग्वेज में इंग्लिश ही होगा, सही है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपीयरेंस के बारे में। तो बता ही दिए, अब क्या बताएं डिजाइन के पर्पज से। तो अपीयरेंस में यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं साइड पैनल, ठीक है। साइड पैनल क्या करेगा, यहाँ पे देखिए। अब जैसे ही आप ये साइड पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बुक मार्क शो करेगा, ठीक है। जो भी आप न्यू फोल्डर वगैरह या फिर बुक मार्क वगैरह किए होंगे उसको शो करेगा। अब इस साइड पैनल को आप चाहते कि नहीं, ये इधर लेफ्ट साइड में ना रहे, ये राइट साइड में हमको रखना है, इधर अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आप ये राइट साइड में, ये राइट साइड में ना रहे, हमको लेफ्ट साइड में रखना है, तो यहाँ पे शो ऑन लेफ्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इधर आ जाएगा। समझ में आ रही बात हम कहना क्या चाह रहे हैं। शो ऑन राइट पे क्लिक कीजिएगा तो राइट साइड आ जाएगा, यही चीज है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड पैनल बोलते हैं, ठीक है। देखिए वहां पे ये इधर हो गया लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे अब यहाँ पे क्लिक किए तो राइट साइड में हो गया, तो हम राइट साइड में ही रखते हैं, राइट साइड में ही सही रहेगा। चलिए, तो राइट में ही रखना सही है। अब और क्या बताना है आपको, और भी बहुत सारा चीज है जो आपको हम बता सकते हैं, जैसे थीम वगैरह तो बता दिए, डार्क है, लाइट है, ये सब चीज तो क्लियर कर दिए। अब हम आपको बताते हैं कुछ और सिक्योरिटी के भी पर्पज से बता देते हैं, जैसे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद चेक नाउ सिक्योरिटी है, इसमें एटलीस्ट कम से कम 2 अपडेट और यहाँ पे सेफ ब्राउजिंग, ये दोनों में टिक आउट होना ही चाहिए, ठीक है। पासवर्ड मैनेजर में नो सेव पासवर्ड सेव नहीं होना चाहिए। जब आप ब्राउजर का पासवर्ड डाले तो आपके सर्च इंजन में सेव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है ना सेव पासवर्ड, वो नहीं आना चाहिए, ठीक है।
चलिए, अब यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ये डेटा को क्लियर करने के लिए, हालांकि आप क्लियर कर देते हो तो आपके सिस्टम से ही क्लियर होता है, सर्वर के ऊपर से कभी भी कोई भी डेटा नहीं क्लियर होता है। चलिए, अब सिक्योरिटी यहाँ पे देख लीजिए, सेफ ब्राउजिंग, यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन होना चाहिए, स्टैंडर्ड कर दीजिए इसको, यहाँ पे इनहांस प्रोटेक्शन था, स्टैंडर्ड कर दिए। चलिए, ठीक है, अभी क्या किए समझ में आया ना, क्या किए, यहाँ पे आए, ठीक है, इधर सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन को चेकआउट किए, ठीक है, सिलेक्ट किए। चेकआउट हम लोग हमेशा चेकबॉक्स को करते हैं, सिलेक्ट हम लोग हमेशा रेडियो बटन को करते हैं। तो रेडियो बटन में और चेकबॉक्स में बहुत अंतर है। HTML और CSS में पढ़ना है, बूट स्टेप में भी पढ़ना है। बूट स्टेप में तो खैर सब कुछ प्री डिफाइंड रहता है, क्लास वगैरह यूज कीजिए बस, ठीक है। चलिए, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं आपको, ये तो क्लियर हो गया। अब टेक प्राइवेसी गाइड नहीं, ये सब चीज नहीं, ये आप रहने दीजिए, गेट स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें ईमेल आईडी वगैरह आपका मांगेगा, वो सब दे दीजिएगा, हो जाएगा। अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं पाइचार्म के बारे में, ठीक है। अब हम आपको पाइचार्म इंस्टॉल करके दिखा रहे हैं, पाइचार्म कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको हम पाइचार्म को डाउनलोड करके भी दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट किट्स पे आ जाते हैं, डाउनलोड करके पहले दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई, एक बार और हम डाउनलोड किए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी जब बता रहे हैं तो बताना जरूरी है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ताकि ये वीडियो को पहली बार भी जो देखे उसको भी समझ में आ जाए। यहाँ पे डाउनलोड पाइचार्म आ गया, यहाँ पे जेट ब्रेन जो दिख रहा है, ये वाले वेबसाइट पे आना है, ठीक है। HTTPS मोड में होना चाहिए, ठीक है। उसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन सिक्योर प्रोटोकॉल, ठीक है, वो एक प्रोटोकॉल होता है। तो हम बताएंगे प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे, नेटवर्किंग में बताएंगे प्रोटोकॉल के बारे में। यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगा, और वेबसाइट ओपन होने के बाद पाइचार्म प्रोफेशनल दिख रहा होगा, और यहाँ पे नीचे आने के बाद पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन पे दिख रहा होगा। आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन, ठीक है। कैसे डाउनलोड होना शुरू हुआ, पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल वर्जन नहीं डाउनलोड करना है, नहीं तो 30 डेज बाद आपसे मतलब चार्ज मांगना शुरू कर देगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन शो हो रहा है, ठीक है। इसको डाउनलोड होने दीजिए। चलिए, तब तक क्रोम में कुछ और बता देते हैं आपको, क्रोम में और क्या क्या आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा यहाँ पे सेटिंग में आना है, सेटिंग में आ गए। और क्या क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे सर्च इंजन में आ जाइए, ठीक है। सर्च इंजन में आप चाहे तो आपके प्रेफरेंस के अनुसार से आप कोई भी सर्च इंजन को यूज कर सकते हो। वैसे तो सिक्योर सर्च इंजन ज्यादा सिक्योर होता है, जो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं ना, वही सिक्योर होता है ज्यादा। और उसके साथ साथ एक और होता है डक गो, जो टॉर ब्राउजर में यूज किया जाता है, वो भी ज्यादा सिक्योर है। तो आप जो भी चाहो यूज कर सकते हो यहाँ से क्रोम में। आप ये सबसे पहले तो गूगल हम हमेशा रखते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो वगैरह अपलोड करना पड़ता है हमको, और यूट्यूब गूगल का ही है, तो इसके लिए भी और भी कई सारा कंडीशन है जो लागू होता है यूट्यूबर के लिए, जिसके कारण मतलब प्रॉपर वे में वो वीडियो को अपलोड भी नहीं कर सकता है सही से। जैसे हैकिंग में बहुत सारा फील्ड है जिसके बारे में नहीं अपलोड किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल है, ठीक है। जैसे हैकिंग में अगर हम आपको टॉर ब्राउजर के ऊपर बताएंगे, टॉर ब्राउजर पे इलीगल साइट वगैरह ओपन करके नहीं दिखा सकते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। नहीं तो इलीगल साइट पे ओपन करेंगे तो बस वहां पे दिक्कत हो जाएगा, इसके लिए स्ट्राइक दे देगा। और मेरे जैसे ऐसा हैकर गूगल के पास अब एक नहीं 1-2 हज़ार है, ठीक है। तो हम यहाँ जो सोचेंगे वहां पे वो पहले कंप्लीट कर लेगा। तो यही चीज है। चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है पाइचार्म, ठीक है। डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, हो जाएगा डाउनलोड, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तब तक आपको कुछ और चीज बताते हैं। यहाँ पे देखिए गूगल दिख रहा होगा। आप यहाँ पे अगर टैब बार, अगर न्यू टैब बार को ओपन करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे गूगल नहीं ओपन हुआ। लेकिन हम आपको क्या बताएं अभी, कि गूगल को छोड़ करके आप जिसको चाहो उसको यूज कर सकते हो। जैसे आप बिंग्स को यूज कर सकते हो, बिंग्स यहाँ पे किए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये बिंग्स ओपन हो गया, ये देखिए बिंग्स का जो फॉर्मेट होता है, जो बिंग्स जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का, ये अपना मतलब ये है वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपका बिंग्स का जो भी फ्रेमवर्क है, इसको फ्रेमवर्क बोलेंगे, जो वेब पेज है वो आपको शो होने लगेगा। अब हम चाहते हैं क्या, बिंग्स नहीं हो वहां पे दूसरा चीज हो, वहां पे हमको याहू शो करे, याहू का सर्च इंजन शो करे। तो यहाँ पे याहू का सर्च इंजन शो करने लगेगा, ये देखिए याहू का सर्च इंजन शो कर रहा है, देखिए याहू का सर्च इंजन ओपन हो गया। और भी हम चाहते हैं कि नहीं, हम याहू का सर्च इंजन ओपन ना करें, यहाँ भी आप वही चीज सर्च करेंगे जो वहां पे करते हो, ठीक है, सब कुछ सेम है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, याहू का सर्च इंजन हम यूज ना करें, हम किसका सर्च इंजन यूज करें, डक गो, जो सबसे ज्यादा सिक्योर है। इससे ज्यादा सिक्योर यहाँ पे सिक्योर सर्च है, ठीक है। तो डक गो, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, डक गो को ओपन करके देख लेते हैं। तो डक गो को भी आप ओपन करके देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। यहाँ पे भी आकर के आप कोई भी चीज सर्च मारोगे, जैसे आप सर्च करते हो वैसे ही ये भी एक तरह का फ्रेमवर्क, एक तरह का वेब पेज समझिए, ठीक है। अब और भी आप चेंजेस ला सकते हो, जैसे यानडेक्स का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे चेंजेस हो गया, ये देखिए यहाँ पे जब भी आप यूज करोगे तो यहाँ पे आपको इधर सर्च करना पड़ेगा, सिक्योर सर्च में आकर के। उसके साथ साथ आप सिक्योर सर्च करते हो तो सिक्योर सर्च भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। लेकिन गूगल ही हम सिलेक्ट करके रखते हैं हमेशा। चलिए ठीक है, यहाँ पे टैब बार पे क्लिक करते हैं, ये देखिए सिक्योर सर्च आ गया। अब आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी मतलब क्रोम का जो भी आपका सेटअप है उसमें परेशानी हुआ होगा, किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। ऐसा आशा करते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी सेटअप में परेशानी ना हुआ होगा आपको क्रोम के सेटअप में। अब इसको कट कर दे रहे हैं, चलिए कट कर दिए। अब आते हैं, देख लेते हैं पाइचार्म डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। तो पाइचार्म यहाँ पे तो डाउनलोड हो ही रहा है, इसको डाउनलोड होने दीजिए, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा डाउनलोड होने में। एक बार चेक कर लेते हैं फाइल में भी, ठीक है। तो फाइल में यहाँ पे देख सकते हैं अनकन्फर्म फाइल लिखा हुआ है, कि ये फाइल कंफर्म नहीं है अभी आपके सिस्टम में, तो आपके सीपीयू में तो आ रहा है, ठीक है। ये सभी समझाते हुए चलते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी चीज को डाउनलोड करते हैं, तो जब तक सीपीयू के अंदर वो प्रॉपर्ली डाउनलोड होकर नहीं आ जाता है, तब तक वो आपका कंफर्म नहीं होगा। वो जब वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना है, रन टाइम क्या होता है, रियल टाइम क्या होता है, वो सब उसमें पढ़ना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग ही टॉपिक है,
तो उसमें पढ़ना है। अब वो यहाँ पे तो बता नहीं सकते हैं। अब बोलेंगे हम रन टाइम रियल टाइम, तो आपको समझाना पड़ेगा प्रॉपर एकदम डीपली में रन टाइम रियल टाइम क्या होता है। ठीक है, तो ये समझिए कि एक अनकन्फर्म फाइल है, क्योंकि अभी आपके सिस्टम के अंदर नहीं आया है सर्वर से। जब सिस्टम के अंदर आपके आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पाईचाम। ये पाईचाम का ही है, डाउनलोड के अंदर पाईचाम है ना, तो ये पाईचाम का ही है अभी। ठीक है, शायद डाउनलोड नहीं हुआ होगा, इसके लिए डाउनलोड हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे अपने आप शो कर देगा पाईचाम डाउनलोड हो गया। ठीक है, ये फाइल अपने आप चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या, लिखा जाएगा यहाँ पे पाईचाम। ठीक है, अभी क्या है, अभी अनकन्फर्म्ड फाइल है, अभी कंफर्म नहीं है कि इसका नाम कंफर्म नहीं। देखिए हो गया शायद डाउनलोड, पाईचाम कम्युनिटी एडिशन शो कर रहा है ना, डाउनलोड शायद हो गया। ये देखिए डाउनलोड हो गया प्रॉपर तरीका से, इसके लिए वहां पे शो कर रहा है। अब उसको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीका से डाउनलोड पेज पे जाने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको ओपन डाउनलोड पेज पे क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे ये कल हम डाउनलोड किए थे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे ना डाउनलोड करके, तो एक बार उसको फिर से हम डिलीट किए। ठीक है, रिज्यूम कर दिए थे, डाउनलोड करके रिज्यूम किए और उसके बाद फिर से डाउनलोड करके आपको बता रहे हैं हम। क्यों बता रहे हैं, ताकि आप समझिए सीखिए अच्छा से। ठीक है, इसको कट कर दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे पाईचाम डाउनलोड हो चुका है, इसको अब हम लोग कट करते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए कट किए। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे करना क्या है, अब एक और चीज आपको पता नहीं चलेगी डाउनलोड कहाँ पे हो रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट पे आना है। आने के बाद Ctrl+J को प्रेस करना है, आपका डाउनलोड ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिस भी ब्राउजर पे आप इसको डाउनलोड किए उसके ऊपर। इसके बाद राइट क्लिक कीजिएगा, ओपन फाइल या ओपन फोल्डर पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आप आ जाइएगा जहाँ पे डाउनलोड हुआ है वो वाले ऑप्शन में। ठीक है, चलिए तब तक इसको हम कट करते हैं। अब आते हैं वही वाले ऑप्शन के ऊपर, पाईचाम कम्युनिटी एडिशन के ऊपर। इसको अब हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे या तो आप डबल क्लिक कीजिए, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके पाईचाम के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आया, यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से भी ओपन होगा। ठीक है, फिर यस और नो का ऑप्शन पूछेगा, इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं। अभी डाउनलोड है, अब हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं इसको। ओपन पे क्लिक किए, ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद ओपन तो होना चाहिए था, अच्छा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, यस या नो, ऑप्शन में यस आया तो यस को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट को क्लिक कीजिए, फिर से यहाँ पे नेक्स्ट को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पाईचाम कम्युनिटी एडिशन और .py इस पे आप टिक आउट कर दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिर से आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद इसको आप इंस्टॉल होने दीजिए, ये आराम से अभी इंस्टॉल हो रहा है। जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद इसका सेटअप करके आपको हम अभी बताएंगे। ठीक है, कि इसका सेटअप आपको कैसे करना है, पहले इसको इंस्टॉल होने दीजिए उसके बाद बताएंगे। ठीक है, चलिए इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने दीजिए। अभी इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, इंस्टॉल हो रहा है, तुरंत हो जा रहा है। ठीक है, तुरंत हो भी जाएगा। जितना भी पैकेज है वो सब इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम के अंदर। एक इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट होता है आईडीई के अंदर, जिसके ऊपर आप कोडिंग कर सकते हो। जैसे आईडीएलई के ऊपर बताए थे वैसे ही आपको आईडीई के ऊपर बताएंगे। पाईचाम क्या है, एक तरह का आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, प्रोफेशनल लोग के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे रन पाईचाम कम्युनिटी एडिशन दिख रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप रन पाईचाम कम्युनिटी एडिशन पे क्लिक कीजिए और फिनिश पे क्लिक कीजिए। पहला काम ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसको रन ना करना चाहे, अभी आप इसको ना ओपन करना चाहे, तो यहाँ पे टिक आउट कीजिए, टिक आउट जो था उसको क्लोज कीजिए। ठीक है, अनटिक कीजिए उसको, मतलब यहाँ से आपका जो टिक आउट था उसको हटाना है, चेक बॉक्स को अनचेक करना है, यहाँ से फिनिश करना है। तो अभी आपके ऊपर रन नहीं होगा, चेक करके फिनिश करते तो रन करता। अब आपको हम सेटअप करके बताते हैं पाईचाम का, कि पाईचाम को आप सेटअप कैसे कीजिएगा। ठीक है, चलिए पाईचाम का सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप पाईचाम कम्युनिटी के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक किए, क्लिक करने के बाद पाईचाम कम्युनिटी एडिशन जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन होगा। टाइम लेता है थोड़ा सा, क्योंकि हार्ड सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। चलिए ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ, इसको आप टिक आउट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे डोंट सेंड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ओपन हुआ, ये बॉक्स ओपन हुआ आपके सिस्टम के ऊपर, शो हो रहा होगा आपको। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप इसको मैक्सिमाइज कीजिए। मैक्सिमाइज करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे या तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप वहाँ पे फोल्डर में भी जाकर के यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके ये कर सकते हो, यहाँ इस इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप कैंसिल बटन देख रहे हैं, इसको कैंसिल करना होगा, यहाँ से आप कैंसिल बटन पे क्लिक कीजिएगा तो बाहर आ जाएगा। पहला काम ये आप सीखिए। दूसरा चीज, यहाँ पे आपको कोई भी फोल्डर ओपन करना हो तो यहाँ पे ओपन कीजिए, और जिस भी फोल्डर में आप पाईचाम को यूज करना चाहे वहां पे आप यूज कर सकते हो। तो हम अभी यहाँ जो फोल्डर है सी यूजर एराज, इसी के अंदर रहने देते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नीचे या फिर इससे ज्यादा अंदर हम नहीं जाएंगे, एराज के अंदर ही हम काम करेंगे, यही फोल्डर के अंदर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग किसके अंदर, अभी हम लोग एराज के अंदर। ठीक है, चलिए अब इसको ओके करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके करेंगे, तो ओके किए। ओके करने के बाद यहाँ पे ट्रस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको, यहाँ पे ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, या फिर यहाँ पे आप टिक आउट करके ट्रस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा आपका फाइल ओपन होगा, जो भी फोल्डर के अंदर जितना भी फाइल होगा वो सारा फाइल ओपन होगा। ठीक, यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको जूम कीजिए।
तो जूम करने का मतलब मैक्सिमाइज कीजिए यहाँ से, ये तो आता ही होगा, मैक्सिमाइज हो गया। डबल शिफ्ट यहाँ पे देखिए अभी पाइथन कॉन्फ़िगर हो गया, पाइथन 3.11 अभी यूज हो रहा है, कंसोल हो रहा है। यहाँ पे आप बिना डाउनलोड किए हुए कंसोल नहीं होगा, ये हम बता दिए थे, और बताए नहीं थे मतलब अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पे सर्च एवरीवेयर, कहीं भी आपको देखना हो क्या सर्च करना है, आपको यहाँ पे डबल शिफ्ट मतलब डबल टाइम शिफ्ट आप दबाइए, मतलब प्रेस कीजिए। फाइल पे जाना हो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, ये सब आप पढ़ भी सकते हो। रिसेंट फाइल कंट्रोल प्लस ई प्रेस करना है, नेविगेशन बार अल्ट प्लस होम प्रेस करना है, और ड्रॉप फाइल हेयर ओपन देम। इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कहाँ से। सबसे पहले आपको हम फाइल बनाना सिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद और कुछ सिखाएंगे। तो क्या करेंगे फाइल बनाने के लिए, फाइल बनाने के लिए आप कुछ मत कीजिए, सिंपल यहाँ पे आइए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन शो हो रहा है, न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद पाइथन फाइल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे फाइल का नाम दीजिए। फाइल का नाम क्या दे दे, तो यहाँ पे दे देते हैं फर्स्ट फाइल, है ना। फर्स्ट फाइल तो आईडीएल बताए थे, वहां भी दिए थे, यहाँ भी वही दे देते हैं, एफ आई फर्स्ट आईडीई फाइल दे देते हैं, क्या FIRST फर्स्ट आईडीई, है ना। फर्स्ट आईडीई दे देते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट डॉट पी वाई। अब यहाँ पे डॉट पी वाई क्यों दिए, बिकॉज हम बता चुके हैं डॉट पी वाई इज एक्सटेंशन, डॉट पी वाई इज एक्सटेंशन दैट शो द फाइल इज बिलोंग्स टू पाइथन फाइल which is available in your desktop. The name of the file are available in your desktop is belongs to Python file. आप जिस फाइल को देख रहे हो डेस्कटॉप के ऊपर वो पाइथन का फाइल है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे डॉट पी वाई अभी एक्सटेंशन दी, अभी नाम खैर क्रिएट नहीं हुआ इसका, अब यहाँ पे एंटर करेंगे तो नाम क्रिएट होगा। अब पाइथन स्टॉप फाइल के लिए अलग यूज किया जाता है एक्सटेंशन, बताए थे, PYO PYW PYZ एक्सटेंशन, ये सब चीज बताए थे ना। तो पाइथन स्टॉप फाइल के लिए अलग है, पाइथन फाइल के लिए अलग है, तो अलग अलग फाइल के लिए अलग अलग तरह का एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। तो अभी बस आपको हम डॉट पी वाई के ही बारे में बता रहे हैं, क्योंकि डॉट पी वाई हम बताए थे जब कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बता रहे थे उस समय, कि डॉट पी वाई एक स्टैंडर्ड एक्सटेंशन है जिसका यूज हम लोग हर जगह करते हैं, कोडिंग के लिए करते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं पाइथन का। तो डॉट पी वाई यहाँ पे फर्स्ट आईडीएलई नहीं आईडीई, फर्स्ट आईडीई नाम से फाइल को बनाए, और डॉट पी वाई पाइथन का एक्सटेंशन है, ठीक है। अब इंटर किए, इंटर करने के बाद यहाँ पे आपका फाइल क्रिएट हो चुका है। कहाँ क्रिएट हुआ, ए राज के अंदर फर्स्ट आईडीई डॉट पी वाई नाम से फाइल क्रिएट हुआ। अब इसको हम ऑफ करते हैं, मतलब ऑफ करने का मतलब इसको क्लोज करते हैं। ये फोल्डर है, यहां से आप इसको बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको वही चीज हम करके दिखाएंगे जो प्रीवियस वीडियो में आईडीएलई के ऊपर दिखाए थे। अब प्रीवियस वीडियो में आईडीएलई के ऊपर दिखाए थे मतलब क्या, इसको समझाने के लिए हमको आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, पाइथन कंसोल के ऊपर। तो पाइथन कंसोल पे क्लिक किए, ठीक है। आईडीएलई प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ इसी तरीका का दिख रहा होगा, जहां पे आपको हम ये सब चीज बताए होंगे, कुछ कोड उड करके ऐसे PRINT प्रिंट, यहाँ पे एक नाम लिखते होंगे हम ऐसे करके, साइबर सिक्योरिटी CYBERSECURITY। तो अच्छा यहाँ पे भी लिखे तो यहाँ पे रन करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, इंटर करके देखते हैं। ये देखिए आ गया यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आया साइबर सिक्योरिटी। वहां भी जो काम किए थे वो भी यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वहां पे क्या यूज किए थे, x इज इक्वल्स टू, वैल्यू क्या दिए थे सो याद नहीं, x इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 30 ले लिए, ठीक है, इंटर किए। y इज इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, ले लेते हैं हम लोग 30 ही ले लेते हैं फिर से, चलिए इंटर किए। अगर इफ x इज इक्वल्स टू y, अब यहाँ पे डबल इक्वल टू दे रहे हैं, ये तो हम नहीं बताते प्रीवियस वीडियो में, ये आपको सोचना भी नहीं, ये सब ऑपरेटर है, अब क्यों है क्या है ये सब चीज बाद में। तो x इज डबल इक्वल टू दिए इक्वल टू के लिए, डबल इक्वल टू मतलब इक्वल टू आप समझिए, यहाँ पे इंडेंटेशन देंगे। अब ये कॉलन है, ये हम अभी कौन सा नाम बोल रहे हैं आपको समझना नहीं, इंडेंटेशन। और x अगर इक्वल है y के तो करना क्या है, प्रिंट कीजिए, प्रिंट, हाँ x जो है y के इक्वल है, यस, हाँ x इज इक्वल्स टू y, x तो y के इक्वल है। अब कंडीशन सही है तो आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। एक बार और इंटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आया यस x इज y, अच्छा यस x इज y ही किए थे, यस x इज यहाँ पे इक्वल नहीं दिए थे, हम तो पहले भी बताए थे साइबर सिक्योरिटी वाला स्पेलिंग में मिस्टेक करके बताए थे। जो यहाँ पे हम लोग कोड करेंगे वही आएगा, जो डबल कोटेशन के अंदर आ गया स्ट्रिंग एज इट इज वही देगा आउटपुट। ये है आपका कंसोल, ये क्या है आपका कंसोल है, जो आपको आईडीई के भी ऊपर हम बताए होंगे, ठीक है। अब आपको हम इसको आईडीई के ऊपर बताते हैं, आईडीएलई के तो ऊपर बता दिए, अब आईडीई के ऊपर बताते हैं। अब यहाँ पे आइए, ये ऊपर में ये वाला इन्वायरमेंट में यहाँ पे लिखते हैं PRINT प्रिंट। अब यहाँ पे वही काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी WELCOM वेलकम, उसके बाद टू साइबर, अच्छा से लिखते हैं WELCOM वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी CYBERSECURITY। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार इंटर करते हैं। अच्छा यहाँ पे आउटपुट नहीं आया, ये वाला लाइन में तो आउटपुट आना चाहिए था, क्यों नहीं आया, इसीलिए तो ये आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ना कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। ये सीखने वाला नहीं है, ये आपको सिखाने वाला भी नहीं बोल सकते, खुद का प्रैक्टिस करने के लिए या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर को बनाने वाला इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसका आउटपुट हमको दिखेगा कहाँ,
हम तो गलत लिख देंगे तो पता भी नहीं चलेगा। दिखेगा कहाँ पे दिखेगा, तो यहीं पे दिखेगा नीचे में। कैसे दिखेगा, तो इसके लिए आपको रन कराना पड़ेगा। तो रन यहाँ पे 3 तरीका है कराने का। सबसे पहला यहाँ पे आप क्लिक करके रन करा सकते हो, दूसरा यहाँ पे आप क्लिक करके रन करा सकते हो, यहाँ भी ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी आप क्लिक करके रन करा सकते हो। अदरवाइज और भी कई सारा ऑप्शन है, जैसे Shift+10 प्रेस कीजिएगा तो भी रन हो जाएगा, कंट्रोल Shift+10 प्रेस कीजिएगा तो भी रन हो जाएगा। तो हम Shift+10 प्रेस करते हैं, तो शिफ्ट उसके साथ हम 10 प्रेस किए, तो ये देखिए रन हुआ और यहाँ पे हमारा आउटपुट आया वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ, हम सक्सेसफुली अपना प्रोग्राम को रन कर लिए। अच्छा, उसमें हम बताए थे एरर भी आता है, तो क्या इसमें एरर आएगा, उसमें तो एरर आया था, इसमें एरर कहां पे आएगा, तो इसमें आपको एरर यहीं पे पता चल जाएगा, लाइन में भी, उसके साथ साथ आपका आउटपुट में तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसको एक बार आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे PRINT प्रिंट, और उसके साथ यहाँ पे हम क्या कर देते हैं WEL COME वेलकम, यहाँ पे वेलकम लिखें, उसके बाद टू साइबर, उसके बाद क्या लिखें CYBERSECURITY सिक्योरिटी। अच्छा, अब यहाँ पे ये लाइन रेड कलर का हो गया, इसका मतलब हम एरर किए हैं, ये समझने वाला बात है। क्या एरर किए हैं कि यहाँ पे डबल कोटेशन नहीं दिए हैं। तो अभी आपको हम क्या बोले, प्रीवियस वीडियो में एरर होता था तो पता चलता था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में एरर होता था तो पता चल जाता था, लेकिन इसमें एरर होता है तो पहले वाले लाइन में ही पता चल जाता है। इसका मतलब उससे ये ज्यादा अच्छा है, उससे ये ज्यादा बेटर है ना। अब क्या हम इसका आउटपुट देखेंगे तो वहां पे एरर आएगा, बिल्कुल एरर आएगा, लेकिन फिर से आपको रन करना पड़ेगा। अब की बार हम रन कहां से करके दिखाते हैं आपको, यहां से। तो यहां पे क्लिक किए, तो यहां से रन हुआ और यहां पे देखिए फाइल सी यूजर ए राज फर्स्ट IDE नाम से अभी फोल्डर बनाए हैं .py लाइन नंबर 2। कौन सा लाइन में आपका गड़बड़ हुआ है, कौन सा लाइन में मिस्टेक हुआ है, लाइन नंबर 2 में मिस्टेक हुआ है। तो लाइन नंबर 2 में क्या मिस्टेक है, तो सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर कहने का मतलब आपका मतलब स्पेलिंग में ही मिस्टेक हो गया, मतलब सोर्स कोड में ही आप गलत कर दिए। पाइथन का सोर्स कोड ही लिखने नहीं आ रहा है आपको। पाइथन का सोर्स कोड तो कहता है कि जब भी किसी स्ट्रिंग को लिखना होगा, जब भी किसी स्ट्रिंग को कोड करना होगा तो डबल कोटेशन दीजिए। ठीक है, डबल कोटेशन में यहाँ पे क्या कीजिए, इंटर कीजिए। इंटर करने का मतलब डबल कोटेशन के अंदर उस वर्ड को लिखिए जब भी किसी वर्ड को लिखना हो तो। ठीक है, चलिए अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या एरर आएगा, अब हम रन कराएंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो एक बार और हम कंट्रोल Shift+10 के साथ रन करा करके दिखाते हैं। अभी क्या चीज रन करवाएं, शिफ्ट और F10 के साथ, उसके बाद हम आपको रन कराएं GUI प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ इससे। उसके बाद आपको हम बताते हैं कंट्रोल शिफ्ट और F10 के साथ। तो आप कंट्रोल शिफ्ट और F10 प्रेस कीजिए, रन हो जाएगा। अब एरर चला गया, रन कराएं और एरर चला गया। तो देखिए फिर से आया वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी। अब आप यहाँ पे जो भी करेंगे PRINT प्रिंट, जो भी आप यूज कर सकते हैं वो कीजिए। ठीक है, 2+6 क्या होता है, फिर से रन कराइएगा तभी आउटपुट आएगा। तो जितना बार कोडिंग कीजिएगा उतना बार आपको रन कराना पड़ेगा, ये आप याद रखिए। ठीक है, चलिए तो एक बार और हम रन कराएं शिफ्ट के साथ, प्रेम प्रेस करके आया 8, मतलब 2 और 6 जो होता है 8 होता है, इसका मतलब सही है। अब ऐसे ही कुछ हम लोग देखने वाले हैं अपने वीडियो में, मतलब आने वाले 7 से 8 महीना में यही करना है। DSA, पाइथन, मतलब जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब सिर्फ पाइथन, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिर्फ आपको पहले बेसिक बताएंगे पाइथन के बारे में, उसके बाद फिर आपको DSA डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, उसके बाद चलेगा साइबर सिक्योरिटी, वो वाला सबसे मेन, मतलब उसमें आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पे कोडिंग करेंगे, वहां पे अटैकिंग परफॉर्म होगा, मतलब लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। अभी तो बस ऐसे ही कोड कर रहे हैं, लग रहा होगा बच्चा की तरह। ठीक है, कोई बात नहीं है, शुरुआत में ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा काम है। यहाँ पे आप फोल्डर में आ जाइए। अब सबसे पहले हम करते क्या है, डेस्कटॉप के ऊपर 2 फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप ऑप्शन में होगा कहीं, डेस्कटॉप 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 कहाँ है, डेस्कटॉप आना चाहिए, यहाँ पे डेस्कटॉप है। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं। चलिए तो एराज में डेस्कटॉप के अंदर हम 2 फोल्डर को बना लेते हैं। ठीक, एक फोल्डर का नाम क्या दे देंगे, एक फोल्डर का नाम हम रख देंगे एक्स्ट्रा, और दूसरा एक्स्ट्रा नहीं, एक का नाम रख देंगे सब पाइचाम और एक का नाम रख देंगे सब पाइथन। तो चलिए डेस्कटॉप के अंदर हम फोल्डर बना के आपको दिखाते हैं। कुछ नहीं करना है, डेस्कटॉप के अंदर सबसे पहले सी ड्राइव में आना है, सी ड्राइव में आए, एराज में आए, एराज कहाँ पे है, यूजर के अंदर होगा। ठीक है, उसको भी देखना पड़ेगा कहाँ पे है, एराज सी यूजर के अंदर है, यूजर्स के अंदर है, यूजर नहीं है यूजर्स है। तो यूजर्स के अंदर आए, एराज में आए, यहाँ पे एक फोल्डर को हम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए एक फोल्डर को क्रिएट कर लेना जरूरी है, जो किसके लिए होगा, पाइचाम के लिए होगा और पाइथन के लिए होगा। अभी एक फोल्डर बनाया ना पाइथन का, फर्स्ट IDE.py, ये देखिए क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और कमांड प्रॉम्प्ट से भी mkdir मिट डायरेक्टरी, उसके साथ साथ MD कमांड से बनता है। तो वो बेसिक चीज है, वो सब चीज बताने का चीज नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं स्टब फाइल के नाम से, STUB स्टब FILE, स्टब फाइल नहीं, स्टब पाइचाम, स्टब पाइचाम नाम से डेस्कटॉप के ऊपर बना लेते हैं, STUB स्टब, और यहाँ पे पाइचाम PY, इसको PY चाम भी बोलते हैं और पाइचाम भी बोलते हैं, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो PYCHAM
स्टफ पाइचाम नहीं तो सब पाइचाम, सब पाइचाम अच्छा लगेगा। स्टफ पाइचाम मतलब वो पाइथन का फोल्डर के भी बारे में बताएंगे ना आपको, पाइथन स्टफ फाइल के बारे में बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे सब पाइचाम कर दे रहे हैं। एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, किस नाम से, सब पाइथन। एक और फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं सब पाइथन के नाम से, SUB सब, और यहाँ पे PYTHON। ठीक है, अब यहाँ पे दो फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है, इसको अब कट कर दे रहे हैं। अब आते हैं पाइचाम के ऊपर। अब यहाँ पे डेस्कटॉप में हम लोग दो फोल्डर को क्रिएट किए जिसका नाम है क्या, एक है आपका सब पाइचाम और एक है सब पाइथन, है ना। डेस्कटॉप पे क्रिएट किए हैं, अभी तो क्रिएट किए हैं, इसके अंदर दिखना तो चाहिए था, दिख नहीं रहा है, देखते हैं कहाँ पे है। ठीक है, फोल्डर तो दिखना चाहिए था, इसको कट करते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर बनाए हैं, डेस्कटॉप इन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एराज यूजर के अंदर एराज, एराज के अंदर डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर बनाए तो हैं, यहाँ पे तो शो हो रहा है कि डेस्कटॉप के अंदर बनाए हैं अभी यूजर्स के अंदर एराज, और इसके अंदर आपका क्या है, डेस्कटॉप के अंदर दो फोल्डर बनाए अभी, किस नाम से, एक सब पाइचाम और एक सब पाइथन। ठीक है, बनाए हैं फोल्डर, यहाँ से अभी कट करते हैं फिलहाल, हो सकता है कि अभी नहीं शो कर रहा होगा। अब एक बार और ओपन करते हैं, ठीक है, होता है कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी भी शो नहीं कर रहा है, शो तो करना चाहिए था, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, होना तो यही चाहिए था, एराज के अंदर ही बनाए हैं, यही फोल्डर के अंदर बनाए हैं, इसी में कहीं ना कहीं होगा। फर्स्ट डॉट पी वाई बनाइए, शो कर रहा है, और शो नहीं हो रहा है ना, यहाँ डेस्कटॉप के अंदर डेस्कटॉप डॉट आई एन आई शो कर रहा है, इसके साथ और कुछ नहीं शो कर रहा है। इसके अंदर आपका फाइल कहीं ना कहीं बना होगा, ठीक है, सब पाइथन, उसके साथ साथ सब पाइचाम नाम से बनाए हैं। ठीक, ये यहाँ ये क्या शो हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब पाइचाम और सब पाइथन, यहाँ पे देखिए शो हो रहा है ना, सब पाइथन और सब पाइचाम, यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट हो रहा है, तो यही बोल रहे हैं बनाए हैं हम, कहीं ना कहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए, तो अब हम ये दोनों फोल्डर क्यों बनाए, क्यों बनाए, क्वेश्चन अराइज हुआ, ये दोनों का दोनों फोल्डर जो है हम क्यों बनाए हैं। सब पाइथन, इसमें आपको डेली हम बताएंगे जो आपको मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उस चीज को बताएंगे डेली वाइज, मतलब डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6, प्रोग्राम 1 मतलब प्रोग्रामिंग फाइल 1 प्रोग्रामिंग फाइल 2, ऐसे करके बताएंगे सब पाइथन में। ठीक है, सब पाइचाम, सब पाइचाम में एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसे अगर हमको लगा कि नहीं ये टॉपिक आगे का है लेकिन अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको बताना चाहिए, तो उसमें हम सब पाइचाम वाले में बताएंगे। तो ये फर्स्ट डॉट पी वाई जो है, इस सबसे पहले हमको सब पाइचाम के अंदर ही बताना था, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, आज तो ऐसे ही बता रहे हैं समझाने के लिए ना, तो चलिए इसके अंदर एक एक्स्ट्रा डॉट पी वाई नाम से भी एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, और सब पाइथन में रेगुलर वीडियो अपलोड होगा, मतलब रेगुलर प्रोग्राम को हम लोग बनाएंगे, डे 1 करके डे 2 करके ऐसे करके। अभी आपका बस नॉर्मल 3-4 दिन नॉर्मल ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सब पाइचाम के अंदर हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए, पाइथन फाइल पे आइए। ठीक है, फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पे उस फोल्डर का नाम दीजिए EXTRA, एक्स्ट्रा डॉट पी वाई। ठीक है, क्या नाम दिए, एक्स्ट्रा डॉट पी वाई, ये प्रैक्टिस के लिए है, जो फालतू का जो प्रैक्टिस होगा ना, जो बात का टॉपिक है, फालतू खर्च नहीं है इसमें कोई भी चीज, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जो बात का टॉपिक और पहले बताना पड़े हमको समझाने के लिए, वो सब टॉपिक को हम बताएंगे सब पाइचाम के अंदर, तो इसीलिए इसका नाम हम रखे हैं, एक फाइल बनाए उसका नाम है एक्स्ट्रा डॉट पी वाई। अब इंटर किए, हमारा फाइल तैयार, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा डॉट पी वाई, किसके अंदर, सब पाइचाम के अंदर, सब पाइचाम के अंदर एक्स्ट्रा डॉट पी वाई हो गया तैयार। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे एराज में आइए, कहाँ गया सब पाइचाम, इसके अंदर आइए, ये देखिए एक्स्ट्रा डॉट पी वाई पाइथन का फोल्डर हो गया तैयार। समझ में आ रही बात, क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो ऐसे करके आपको सेटअप करना होगा। और भी कई सारा चीज है जिसको हमको बताना है आपको, पहले इसको ऑफ कर दे रहे हैं, ऑफ करने का मतलब क्लोज कर दे रहे हैं यहाँ से फाइल को, जब भी हम ऑफ कर देंगे बोले तो आप समझिए क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको आदत है बार बार ऑफ कर देने का, चाहे प्रिंट स्टेटमेंट को हमेशा प्रिंट फंक्शन बोलने का, ठीक है, प्रिंट फंक्शन नहीं, उसको प्रिंट कमांड बोलने का, क्योंकि मतलब लिनक्स वगैरह में कमांड ज्यादा यूज होता है, इसके लिए हमेशा कमांड ही ध्यान में रहता है। यहां तक आप क्लियर हो गए। अब हम आपको और भी इंटरफेस कराते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए टर्मिनल होगा, या ये आपको कमांड प्रोम्प्ट की तरह काम करेगा। ये टर्मिनल कैसे काम करेगा, कमांड प्रोम्प्ट की तरह, जैसे कमांड प्रोम्प्ट में एक कमांड है ट्री कमांड, ठीक है, नहीं तो DIR कमांड, तो DIR हम यूज किए यहाँ पे, नहीं ट्री यूज करते हैं, DIR नहीं, ट्री TREE बेसिक कमांड है, बच्चा वाला चीज है, बहुत ही इजी है, ये बताया जाता है आपका 8th-9th में ही बता दिया जाता है कमांड प्रोम्प्ट को। इंटर किए तो वो सारा फाइल, वो सारा फोल्डर जो किसके अंदर होगा, ए राज के अंदर होगा, वो शो करने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको डबल एक बार यहाँ पे आइएगा, ये यहाँ पे आइएगा, ये इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर एक बार डबल क्लिक कीजिएगा तो ये जूम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये ट्री कमांड हम यूज किए। अब यहाँ पे सी ड्राइव में ए राज के अंदर जितना भी फोल्डर होगा शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप यूज कर सकते हो। और भी कई सारा कमांड है जिसको आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करते हो वैसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस टर्मिनल के अंदर आकर के। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इतना इंटरफेस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक CLS कमांड आता है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, इसको CLS कर दे रहे हैं, क्लीन हो जाएगा, पूरा क्लीन हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें CLS कमांड से। खैर अभी कमांड प्रॉम्प्ट हम नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको पाइचाम से इंटरफेस करा रहे हैं, इसका सेटअप बता रहे हैं। अब यहाँ पे आइए, फिर से यहाँ पे
इसको ऐसे खींच करके जूम करने का जरूरत नहीं है, या फिर ऐसे यहाँ पे नीचे ला करके स्क्रॉल करके इसको ये करना नहीं है, आपको स्मॉल नहीं करना, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, अपने आप ये अपने साइज में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब पाइथन ये पैकेज इंस्टॉलर है, यहाँ से आप चाहे तो जो पैकेज आप चाहो वो इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे पिप होता है पैकेज, उसके साथ साथ बहुत सारा होता है, वो सब हम बताएंगे। ठीक है, पिप, पांडास, नमपाई और भी बहुत सारा चीजें बताएंगे। अभी वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे कंसोल वगैरह तो भी बता ही है, अब क्या बताएं, रन करने के लिए भी बता ही है, यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। अब हम आपको कुछ और भी चीज बताते हैं, जैसे जैसे क्या एक्स्ट्रा डॉट पी वाई के अंदर भी कुछ भी नहीं बताएं। ठीक है, जैसे जैसे इसका थीम वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। इसका भी 2-3 प्रोसेस है। पहले यहाँ पे 3 डॉट बटन आपको दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। ये तो खैर क्लोज ऑल टैब है, यहाँ पे ये जितना भी टैब है इसको क्लोज करना होगा तो क्लोज ऑल टैब पे क्लिक कीजिएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ और भी कई सारा चीजें, कॉन्फ़िगर एडिटर टैब है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर एडिटर टैब पे क्लिक कीजिएगा, तो जो भी टैब है उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एडिट वगैरह का काम कर सकते हो उसके ऊपर। उसके साथ साथ और क्या क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं, और हम लोग सेटिंग में आ जाएंगे। उसके साथ साथ रन एनीथिंग है, उसके साथ साथ सेटिंग है, थीम है, की मैप है, व्यू है, स्विच है, और भी कई सारा चीज आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे थीम पे हम पहले आपको बता दें, थीम पे क्लिक किए, आप जिस भी थीम को चाहो उस थीम का यूज कर सकते हो। हमको सबसे अच्छा हाई कंट्रास्ट लगता है, इसके लिए हम हमेशा हाई कंट्रास्ट का ही यूज करते हैं। ठीक है, आप डार्क चाहो तो डार्क कर सकते हो, लाइट चाहो तो लाइट कर सकते हो, लाइट विथ लाइट हेडर का यूज करना चाहे तो आप लाइट विथ लाइट हेडर का यूज कर सकते हैं। अब लाइट विथ लाइट हेडर में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कलर आपका चेंज होगा, यहाँ पे आपका कलर चेंज होगा, यहाँ देखिएगा। ठीक है, देखिए लाइट है, अब यहाँ पे लाइट विथ हेडर में वहां पे कलर चेंज हुआ। यहाँ पे और भी कई सारा थीम आपको मिल जाएगा। ठीक है, डरकुला है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। हाई कंट्रास्ट मेरा फेवरेट है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। या फिर इंस्टॉल थीम, इंस्टॉल कभी मत करना थीम, हम हमेशा यही बोलेंगे। ठीक है, हमको हाई कंट्रास्ट अच्छा लगता है, इसके लिए हम हाई कंट्रास्ट को यूज करेंगे। अच्छा, एक यही प्रोसेस है, अच्छा ये एक यही प्रोसेस है जिससे हम थीम को चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में आकर के, यहाँ पे थीम में जाकर के, ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्लिक कर दीजिएगा तो हो जाएगा, वही सेट हो जाएगा। हम क्लिक नहीं कर रहे अभी। ठीक है, और भी कई सारा प्रोसेस है जिसका यूज करके आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे और कौन कौन सा प्रोसेस है, आप सेटिंग में आ जाओ। सेटिंग में भी जाने का 2 तरीका, पहला यहाँ पे आप क्लिक करो, उसके साथ यहाँ पे सेटिंग में जा सकते हो। और भी क्या तरीका है सेटिंग में आने का, कंट्रोल अल्ट प्लस एस प्रेस कीजिए। आगे सेटिंग में कट किए, अब हम क्या बताएं, कंट्रोल अल्ट प्लस एस प्रेस कीजिए, सेटिंग में आ गए। यहां से भी आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे हमको हाई कंट्रास्ट अच्छा लगता है, हाई कंट्रास्ट पे क्लिक कर दिए, हाई कंट्रास्ट हो गया। ठीक है, चलिए, और भी कई सारा चीज है जिसको आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे फंट का साइज चेंज कर सकते हो, इसके साथ साथ और भी कई सारा चीज है जिसको आप चेंजेस कर सकते हो पाइथन के अंदर, पाइचाम में। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे सिस्टम सेटिंग, पासवर्ड, एचटीटीपी प्रॉक्सी, डेटा शेयरिंग, डेट फॉर्मेट। अब बच्चा की तरह एक एक चीज हम नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि सब लोग इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, हम हमेशा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ पढ़ के खुद भी कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेनू एंड टूल बार्स, इसमें मेनू एंड टूल बार्स में हम क्या बताएं, मेन मेनू बताएं। यहाँ पे देखिए तो फाइल को कैसे क्या करें, यहाँ पे जो फाइल आपको शो करता है, एडिट कैसे करें, ये सब चीज बताने वाला चीज है। ठीक है, ये तो खुद पढ़ पढ़ के समझ समझ के करने वाला चीज है। ठीक है, चलिए, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आपको। फाइल कलर कैसा होगा, किस कलर का होगा, ये सब चीज बताने वाला चीज है, ये सब चीज बताने वाला चीज नहीं है। पहले अप्लाई करके देखिए, हो जाता है, अच्छा लगता है तो ओके कर दीजिए, कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप पाइथन से, पाइचाम से आप इंटरफेस हो गए होंगे। ये था पाइचाम आईडीई, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये पूरा एक इन्वायरमेंट है। जैसे भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए हमको एक इन्वायरमेंट चाहिए, टेबल, कुर्सी, थाली, है ना, ग्लास वगैरह, उसमें पानी, वैसे ही ये एक इन्वायरमेंट है। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोडिंग प्रोग्रामिंग करने के लिए जो इन्वायरमेंट है, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, वो है आपका आईडीई, मतलब पाइचाम। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग, सॉरी गलती हो गया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप जाइए, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। इसको थोड़ा हम मिनिमाइज कर देते हैं तब तक। ठीक है, और भी कई सारा चीजें जिसको आप यूज कर सकते हो। अब छोटा छोटा चीज हम बताएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, अभी फिलहाल रहने देते हैं। यहां से इसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, तो यहां से कट करने के बाद, पहले तो इसको कट करने से पहले एक चीज और समझा देते हैं कि ये धीरे धीरे, मतलब अभी नहीं, धीरे धीरे जब आप यूज कीजिएगा, ये जैसे जैसे आप यूज कीजिएगा वैसे वैसे आप इससे इंटरफेस हो जाएगा, समझ जाएगा। ठीक है, बता दिए हम लोग रोज कौन से फाइल को देखने वाले हैं, सब फाइल और सब पाइथन फाइल, सब पाइचाम और सब पाइचाम और सब पाइथन। सब पाइचाम में आपको एक्स्ट्रा चीज बताएंगे। ठीक है, उसके बाद सब पाइथन में आपको रेगुलर जो चीज हम बताएंगे उसको आपको हम यूज कराएंगे, उसमें आपको हम हर चीज बताएंगे जो नॉर्मल आपका कोर्स चलेगा सब पाइथन के अंदर। और जो आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी बताएंगे जो कोर्स से रिलेटेड होगा, हो सकता है वो टॉपिक आगे पढ़ना हो, लेकिन उसका काम पहले भी आ रहा हो, समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इन डेप्थ में, तो आपको वो वाला टॉपिक हम पाइचाम में बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। पाइचाम से आपको पूरा इंटरफेस हम करा दिए। अब करना क्या है, अब आपको
VS कोड के बारे में बताना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। करंट फाइल, अभी आप किस फाइल को यूज कर रहे हो वो आप चेक कर सकते हो। एडिट कॉन्फ़िगरेशन एडिट भी कर सकते हो, और भी कई सारा चीजें जिसको हम बता सकते हैं। साइन अप वगैरह भी करना हो कर सकते हो, और भी बहुत सारा चीजें जिसको हम बता सकते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, जो भी अलग अलग मतलब पैकेज आएगा, अलग अलग मतलब आपका पीक वगैरह जैसे अभी बताएं, और भी कई तरीका का पैकेज वगैरह इंस्टॉल करना होगा तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, और भी कई सारा चीज है। पहले इसको कट करते हैं। ठीक है, एग्जिट आया, एग्जिट किया इसको। अब हम VS कोड को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, वीडियो काफी टाइम ले लिया, कोई बात नहीं। जितना ज्यादा मतलब टाइमिंग का वीडियो होता है उसमें समझाने में और ज्यादा बढ़िया होता है, उसमें और ज्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होता है। चलिए, आई होप कि आपको पाईचार्म में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं हुआ। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए। जितना भी IDLE के ऊपर हम आपको बताए थे, जो भी आपको हम IDLE के ऊपर बताए हैं, वो सब चीज जितना भी आपको IDLE के ऊपर बताए हैं, वो सब जितना भी कोड है वो सब का सब आप यूज कर सकते हो पाईचार्म के ऊपर। ठीक है, उसके साथ साथ VS कोड के ऊपर भी। तो VS कोड को नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सेटअप करके बताएंगे बहुत ही अच्छा से। अभी के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि आपको कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा, चाहे वो पाईचार्म का हो या फिर क्रोम का हो। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनती है, आप जरूर उसको सेटअप कर लीजिए। नहीं होगा तो फिर आप वीडियो को बैक कीजिए, वहां पे जाकर के देख करके कर लीजिए। नहीं तो आज अगर प्रॉब्लम आया तो इसके नेक्स्ट वीडियो में भी प्रॉब्लम आएगा, इसके नेक्स्ट वाला वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा। इतना याद रखिए। दो ही तीन ही उपाय है उसका, या तो सबलाइन विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कीजिए, अदरवाइज ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कीजिए, जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। पाईचार्म पे यूज कीजिएगा, काफी प्रोफेशनल है, अच्छा है, इसके ऊपर काम कीजिए। इसलिए मेरा विनती है आपसे कि आप इसका मतलब सेटअप कर लीजिए आज किसी भी तरीका से। नहीं होता है कमेंट सेक्शन में आप उनको मैसेज कीजिए, नहीं हो पा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए, वर्जन बताइए, सब हो जाए। चलिए, तो वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 11 में, विजुअल स्टूडियो IDE के साथ। ठीक है, VS कोड के साथ। चलिए, तो अगेन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं।